दोस्तों, कभी आपने एक बात नोटिस किया है, जब भी किसी नए एक्सप्रेसवेज का इनॉग्रेशन होता है या फिर कोई मेट्रो लाइन शुरू होता है या कोई समंदर के बीच एक जॉइंट ब्रिज बन रहा होता है तो हम उस प्रोजेक्ट की तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर इन्हें बनाता कौन है। और इंडिया में ऐसी ही कई मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम शायद आम लोगों को बहुत कम ही पता होगा, लेकिन दोस्तों उसके बिना शायद इंडिया के कई सपने सिर्फ ब्लूप्रिंट्स बन के रह जाते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आज जिस कंपनी को इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किंग माना जाता है, उसकी शुरुआत ना किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने की थी और ना ही किसी गवर्नमेंट ने, बल्कि दो फॉरेन इंजीनियर्स ने की थी। तो दोस्तों आज का सवाल यह है कि आखिर दो इंजीनियर्स का एक छोटा सा बिजनेस कैसे आज इंडिया का सबसे पावरफुल इंजीनियरिंग कंपनी बन गया, और कैसे एक कंपनी ब्रिजेस, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, इवन स्पेस मिशंस तक अपनी पहचान बना ली। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं द L&T ग्रुप का, एंड आज हम एग्जैक्टली वही जानेंगे, हाउ लार्सन एंड टोब्रो बिकेम इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर किंग। तो स्वागत है आपका ज्ञानदीप के एक बिल्कुल ही फ्रेश एपिसोड में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कर दिया है तो तहे दिल से शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1938 से, जब इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के नीचे था। उस वक्त इंडिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तो बहुत होते थे, लेकिन हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, मशीन्स और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा यूरोप से इंपोर्ट किया जाता था। मतलब अगर किसी फैक्ट्री को स्पेशल मशीन चाहिए होता या फिर किसी पावर प्रोजेक्ट के लिए एडवांस इक्विपमेंट चाहिए होता तो उसके लिए फॉरेन कंपनीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और इसी स्कैरसिटी के दौरान डेनमार्क के दो यंग इंजीनियर्स इंडिया आए। एक का नाम था हेनिंग हॉल्क लार्सन और दूसरा का नाम था सोरेन क्रिश्चियन टोब्रो। दोनों एक डेनिश इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे और इंडिया आए सिर्फ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बेचने के लिए। लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने एक चीज नोटिस की जिसने उनकी सोच ही बदल दी। एक्चुअली उन्होंने देखा कि इंडिया में डिमांड तो बहुत ज्यादा है मशीन्स का, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। मशीन्स की जरूरत हर इंडस्ट्री को है, लेकिन उन्हें बनाने वाला बहुत कम है। और यही से एक नया विजन जन्म लिया और 1938 में मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से उन्होंने शुरू की द लार्सन एंड टोब्रो, जिसे आज हम L&T के नाम से जानते हैं। शुरुआत में दोस्तों कंपनी सिर्फ इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स ही सप्लाई करती थी, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी एक ऐसा मोड़ लिया कि जिसने पूरी कंपनी का फ्यूचर ही बदल दिया। क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और जैसे ही वॉर शुरू हुआ यूरोप से मशीन्स, इक्विपमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई लगभग रुक गया। अब इंडिया के पास प्रोजेक्ट्स तो थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं था। और यही से लार्सन एंड टोब्रो ने वो डिसीजन लिया जिसने उन्हें एक ट्रेडिंग कंपनी से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने की राह पे लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर मशीन्स बाहर से नहीं आ सकती तो क्यों ना उन्हें इंडिया में ही बनाया जाए। और दोस्तों यही डिसीजन L&T की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी था, क्योंकि मशीन्स बनाना एक बात और उसे वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कंपनी में बदलना दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। क्योंकि वॉर के बाद इंडिया आजादी की तरफ आगे बढ़ रहा था और एक नए भारत को सिर्फ मशीन्स की जरूरत नहीं थी, बल्कि फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, पोर्ट्स, हैवी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत थी। और यही से L&T ने अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पे ले जाना शुरू किया। कंपनी ने सिर्फ मशीन्स बनाना ही नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल प्लांट को डिजाइन करना और उसे खड़ा करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे L&T इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंजीनियरिंग पार्टनर के रूप में पहचाने जाने लगा। लेकिन दोस्तों हर नए प्रोजेक्ट कंपनी को एक नए लेवल पे ले जा रहा था। कभी पावर प्लांट्स तो कभी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, कभी सीमेंट फैक्ट्रीज तो कभी फर्टिलाइजर प्लांट। जहां इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा था, वही L&T का एक्सपीरियंस भी हर साल बढ़ते जा रहा था। लेकिन असली कॉन्फिडेंस तो तब आया जब कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे जिन्हें पूरा करना हर इंजीनियरिंग कंपनी के बस की बात नहीं था। और उनमें से ही एक इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स था, जहां मिलीमीटर लेवल प्रिसीजन और हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जरूरत होती है। और दोस्तों L&T ने
यहाँ भी अपनी कैपेबिलिटी साबित कर दी। लेकिन स्टोरी यही नहीं रुकती है, क्योंकि जब इंडिया के डिफेंस सेक्टर तेजी से मॉडर्न हो रहे थे तब एल&टी ने सबमरीन्स के कंपोनेंट्स, मिसाइल लॉन्च सिस्टम और डिफेंस इंजीनियरिंग में भी अपनी जगह बना ली। यानी एक कंपनी जो कभी इंपोर्टेड मशीन्स बनाया करती थी वो आज इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी है। और अगर आज आप मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स या कई बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को देखते हो तो उनमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के पीछे एल&टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बल्कि ये है कि वो हर नए चैलेंज के साथ खुद को बदल लेते हैं। क्योंकि जब आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा था तो एल&टी ने टेक्नोलॉजी बिजनेस को एक्सपांड किया। इवन जब फाइनेंशियल सर्विस की डिमांड बढ़ी तो उस डायरेक्शन में भी उन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपांड कर दिया। और जब इंडिया का फोकस डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ा तब भी एल&टी ने अपनी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से बदल दिया। और इसी एडेप्टेबिलिटी की वजह से आज कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और कई दूसरे देशों में भी मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। और दोस्तों, हजारों इंजीनियर्स रोज ऐसे सॉल्यूशन बना रहे हैं जिन पे लाखों लोगों की डेली लाइफ डिपेंड करती है। तो दोस्तों सोचिए, 1938 में मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ एक कंपनी आज इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक मजबूत पिलर बन चुका है। और शायद इसीलिए एल&टी को सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कहना गलत होगा, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाती है बल्कि ये उस फाउंडेशन को मजबूत करती है जिस पे एक देश का फ्यूचर खड़ा होता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आने वाले 20 सालों में जब इंडिया हाई स्पीड रेल, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटीज और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ेगा तो क्या लार्सन एंड टूब्रो ग्लोबल इंजीनियरिंग की रेस में और भी बड़ा नाम बना पाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।